द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन इन हार्ट। कंडक्शन हार्ट का मतलब ये है कि हार्ट, हमने देखा था हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा डायग्राम, कौन सा पार्ट कहाँ पर है, क्या है, लेकिन हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो ब्लड फ्लो के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से हार्ट के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं, नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। तो वो हमको इसमें देखना है। तो देखते हैं कंडक्शन हार्ट में। तो ये हार्ट का एक कंडक्शन के लिए एक डायग्राम हमने बनाया है, इसके लिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा राइट पोर्शन है, ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, राइट एट्रियम में यहाँ पर कोने में जो ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, ऐसे नोड, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास में होता है ये ऐसे नोड, इसको हम साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है ऐसे नोड की, साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड या ऐसे एन, इसको ऐसे एन भी कह देते हैं, साइनोएट्रियल नोड, या फिर इसको पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर मतलब वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गन या वो पार्ट जो जनरेट करेगा नर्व इम्पल्स को या एक्शन पोटेंशियल को। ओके, तो ऐसे नोड एक्चुअली में है क्या, ये न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू मसल से बना हुआ है और नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, तो न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। और ये जनरेट करता है नर्व इम्पल्स को, एक्शन पोटेंशियल को, ताकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है वो ऐसे नोड का ही होता है। इसे पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर मतलब पेस बनाने वाला, पेस यहाँ पर क्या है, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ऑटो रिदमिसिटी को मेंटेन करना। ऑटो रिदमिसिटी मतलब इसकी वजह से ही हार्ट बीट करता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये क्या है, ये तो बीटिंग है। तो ये एक्चुअली में ऑटो रिदमिसिटी, रिदम में ऑटो रिदमिसिटी को मेंटेन कर रहा है कौन, ऐसे नोड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर देखिए एक और नोड है ऐसी, जैसे ऐसे नोड है, इसे क्या कहते हैं, एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, या फिर हम इसको पेस सेटर भी कहते हैं, पेस सेटर, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या पेस सेटर। इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एवी जो सेप्टम होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है उसके पास में है। देखिए अगर हम बनाने की कोशिश करें तो बीच में यहाँ पर हम बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक सेप्टम बनता है, जैसे उसका सेप्टम का नाम क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो उस सेप्टम के बिल्कुल पास में है ऐसे नोड जो है, वो कहाँ पर है, वो अपर कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में है, राइट एट्रियम की। इसकी अगर लोकेशन आप देखो तो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक प्रेजेंट है न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे नोड, ऐसे एंड एवी नोड इज या आर न्यूरोमस्कुलर टिश्यू या नोडुलर टिश्यू भी कहते हैं इसको। तो ये दोनों क्या है, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू या नोडुलर टिश्यू है, ठीक है। ये नोडल टिश्यू भी कहते हैं, तो नोडल टिश्यू, ऐसे नोड और एवी नोड, नोडल टिश्यू। ओके, तो यहाँ पर ये फिर इस टिश्यू में से एक ब्रांच निकलती है, एक स्ट्रक्चर ऐसे निकल कर आता है जिसे कहते हैं क्या, बंडल ऑफ हिज, नोन एज बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और जो ब्रांच है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है वाली ब्रांच राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज, और ये कहलाती है क्या, लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज, ठीक है। दिस इज लेफ्ट ब्रांच, दिस इज राइट ब्रांच। ओके, इसके बाद ये ब्रांच जो है ये पूरी ऐसे ऊपर से चली जाती है और पूरा कवर कर लेती है वेंट्रिकल्स को, और वेंट्रिकल्स को कवर करने के बाद इसमें से यहाँ पर क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं जो वेंट्रिकल्स की लेयर्स तक पहुंचती है, अपर लेयर्स तक पहुंचती है। कौन सी लेयर तक, मायोकार्डियल लेयर तक। मैंने बताया था आपको हिस्टोलॉजिकली हार्ट में तीन तरह के टिश्यूज होते हैं, सबसे बाहर है एपिकार्डियम, फिर है मायोकार्डियम, फिर है एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम लेयर किससे बनी होती है, कार्डियक मसल से। तो ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं इस बंडल ऑफ हिज की ब्रांच से, ये जो फाइबर है क्या कहलाते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। दीज फाइबर्स एंटर इनटू द मायोकार्डियल लेयर या मायोकार्डियम, इनर्वेट इनटू मायोकार्डियल लेयर। क्योंकि एक्चुअली में कौन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराती है। मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियल लेयर में, ठीक है। तो उन तक मैसेज पहुंचाना जरूरी है, तो ये मैसेज पहुंचाने का तरीका है। तो ये पुरकिंजे फाइबर कहाँ पहुंच रहा है, मायोकार्डियल लेयर में, जो कार्डियक मसल्स है वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया इसका। अब ये कैसे काम करता है ये हमको देखना है, ठीक है।
अब जो ऐसे नोड है क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है या नर्व इंपल्स जनरेट करता है। तो इसने जनरेट किया नर्व इंपल्स को। नर्व इंपल्स जो है वो दोनों एट्रिया में पहुंचती है, यहां से दोनों एट्रिया में पहुंच जाती है, यानी कि ये दोनों कांटेक्ट कर जाएंगे एक साथ, ठीक है। ये एक साथ कांटेक्ट करते हैं और ये एक साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कांटेक्ट कर गई। अब कांटेक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पर जो बीच में एक मैंने बताया था आपको, यहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम होता है, कौन सा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वो जो सेप्टम होता है उस सेप्टम में एक पैड प्रेजेंट होता है, उस पैड का नाम क्या होता है, एन्युलर पैड। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखता हूँ उसकी, एन्युलर पैड। ये एन्युलर पैड फाइब्रस है, फाइबर का बना हुआ है, और ये इस नर्व इंपल्स को इधर पार नहीं जाने देता, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम नर्व इंपल्स पहुंच पाएंगी वो कहां तक पहुंच पाएंगी, यहां तक। यहां पर जो बीच में सेप्टम प्रेजेंट है उसको ये पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर मानो मैं सेप्टम बनाता हूं, इसको ये पार नहीं कर पाती, ठीक है। क्यों नहीं कर पाती, बिकॉज यहां पर एन्युलर पैड प्रेजेंट है, इसलिए। तो इसका क्या तरीका है, फिर कैसे पहुंचेंगे यहां तक नर्व इंपल्स। तो ये जो नर्व इंपल्स ऐसे नोड ने जनरेट किए हैं, इन नर्व इंपल्स को, एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करता है कौन, एवी नोड। These nerve impulses or action potential is received by AV node, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं इसको, पेस सेटर भी कहते हैं, पेस सेटर, ठीक है। तो ये पेस सेटर है, इसने रिसीव किया, इसने फिर आगे भेज दिया कहां पर, बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस से फिर दोनों ब्रांच में चला गया, और ब्रांच से फिर पुरकिंजे फाइबर्स में चला गया ये नर्व इंपल्स, और फाइनली कहां पहुंच गया, कार्डियक मसल्स में, क्योंकि ये जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं दे इनर्वेट इनटू द मायोकार्डियल लेयर, और मायोकार्डियल लेयर में क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, ओके। तो ये है किस तरीके से नर्व इंपल्स पूरा ट्रैवल करता है। तो अगर हम पाथ देखते हैं, पाथ ऑफ नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट, यहां पर देखिए ऐसे नोड, फिर क्या है, इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे मतलब दो नोड के बीच का पाथ। तो यहां से फिर यहां जाएंगे, पूरे यहां से यहां तक पहुंचेंगे, तो ये क्या होगा बीच में, इंटरनोडल पाथ, पाथवे या पाथ, ठीक है। पाथ कर दीजिए इसको, इंटरनोडल पाथ। फिर एवीएन मतलब एवी नोड, फिर एवी नोड आ गया, उसके बाद बंडल ऑफ हिस आ गया, और फिर ये इसी की ब्रांच है, इसलिए हमने राइट और लेफ्ट ब्रांच नहीं लिखा है, यहाँ पर सीधे पुरकिंजे फाइबर्स लिख दिया है। तो पुरकिंजे फाइबर्स, तो ये पाथवे है किस तरीके से ट्रैवल करती है नर्व इंपल्स हार्ट के अंदर, ओके। अच्छा, तो जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड जो है वो क्या करता है, नर्व इंपल्स जनरेट करता है, लेकिन कभी कभी ये ऐसे नोड जो होती है वो खराब हो जाती है, तो इसकी जगह आर्टिफिशियल ऐसे नोड डाली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर या आर्टिफिशियल ऐसे नोड, ठीक है। आर्टिफिशियल ऐसे नोड जो होती है वो भी सेम ऐसे काम करेगी, उसको अटैच कर दिया जाता है यहाँ पर हार्ट के पास में, ताकि वो वहां से फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं हार्ट से, ताकि इसमें सारी नर्व इंपल्स जा सके, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर है, इसमें एक बैटरी लगी होती है, वो बैटरी किसकी होती है, लिथियम बैटरी, ओके। दिस इज लिथियम, ये लिथियम की बनी हुई बैटरी है, ठीक है, बैटरी प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब हमें एक पॉइंट देखना है कि स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल या स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स डिफरेंट जगह पर डिफरेंट है, तो वो जाननी हमें जरूरी है। वो क्या है, स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन हार्ट। जैसे कि एवी नोड पर इस समय स्पीड कितनी होती है, 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये एक्शन पोटेंशियल की स्पीड है। बंडल ऑफ हिस में कितनी होती है, 1 मीटर पर सेकेंड। पुरकिंजे फाइबर्स में कितनी होती है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो कहां पर है एक्शन पोटेंशियल की, पुरकिंजे फाइबर्स में, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, इंटरनोडल पाथ जो है यहां से लेके यहां तक का, अगर यहां से लेके यहां तक का जो पहुंचना है इसको, वो कितनी स्पीड से पहुंचता है, वो 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही पहुंचती है नर्व इंपल्स, ठीक है। तो ये सारी क्या है, दिस इज ऑल अबाउट कंडक्शन इन हार्ट। तो हमारा जो हार्ट होता है वो कितने टाइम बीट करता है, 72 टाइम्स। देखिए यहाँ पे ऐसे नोड जनरेट नर्व इंपल्सेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ या रेगुलेशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो हमारी ऐसे नोड होती है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्टेड होती है, और उसके अंडर ऑर्डर में या रेगुलेशन में ये हार्ट बीट जनरेट करती है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, हमारे हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, नेक्स्ट है, इट हैज ऑटोरिथमिसिटी ऑफ हाई लेवल
विच अलाउज हार्ट टू बीट 72 टाइम्स पर मिनट। तो एसए नोड जो होता है वो क्या है, इट हैज हाई लेवल ऑफ ऑटो रिदमिसिटी, अपने आप हार्ट बीट जनरेट करने वाला, ठीक है। ऑटो रिदमिसिटी का जो लेवल है वो एबी नोड का एसए नोड से कम होता है, एसए नोड का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, कंडक्शन